पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का नया सेटअप मुतारिफ करवाया है, उसके मुताबिक कौन से खिलाड़ी को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जहां टोटल 4 कैटेगरीज में खिलाड़ियों को तकसीम किया गया है। वैसे तो 5 हैं, लेकिन मेजर 4 कैटेगरीज हैं, ए बी सी और डी कैटेगरी। अब इन चारों कैटेगरीज में क्वालिफाई करने के लिए पीसीबी ने कुछ शराइत रखी हैं। पहली शर्त, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट हर हाल में खेलना होगी। आप बाबर आजम हैं, शाहीन अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हारिस रऊफ हैं, शादाब खान हैं, इवन कोई भी हैं, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे फॉर द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। पहली शर्त। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि आपको ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, चाहे आप डोमेस्टिक खेल रहे हों, पीएसएल खेल रहे हों, इंटरनेशनल खेल रहे हों। आपका एक डाटा बनाया जाएगा और उसमें चेक किया जाएगा कि आपने किस मैच में किस पोजीशन पर कैसी बैटिंग की, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर एक चीज़ को जज किया जाएगा और उसकी बुनियाद पर एक डाटा तैयार किया जाएगा। और उस डाटा में जिस खिलाड़ी के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उन्हीं खिलाड़ियों को ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी उनको ही पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इससे शफाफियत बरकरार रहेगी और किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। लेट्स सी कि अब ये अमल भी होता है इस पर या फिर सिर्फ ये हवाई बातें होती हैं। अगली शर्त कि आपका हर 3 से 4 महीनों के बाद फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और जो खिलाड़ी इस फिटनेस टेस्ट को पास करेंगे सिर्फ वही एलिजिबल होंगे फॉर द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेशनल टीम। और एक शर्त जो हमसे छुपाई गई, जो मुझे लगता है कि ये तो हर हाल में पूरी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और वो शर्त ये है कि आपका एटीट्यूड कैसा है अपने कोच और ख़ास तौर पर आकिब जावेद के साथ, कि आपका उनके साथ बोलने का तरीका कैसा है। आप जी यस यस सर करते हैं तो आप छोटी परफॉर्मेंस के बावजूद भी पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस भी हाई है और आपका थोड़ा सा भी एटीट्यूड इधर उधर है तो पाकिस्तान में कुछ बड़े जो लोग बैठे हैं वो आपको पसंद नहीं करेंगे और आपकी परफॉर्मेंस को वो नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि इसने मुझे जी सर नहीं कहा। तो इस बुनियाद पर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन होती रही है और आगे भी होती रहेगी। ये कड़वा सच है जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा। समझ आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब ज़रा हम बढ़ते हैं कि कैटेगरी किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देने जा रहा है। अब जो ए कैटेगरी के खिलाड़ी होंगे वो सिर्फ टेस्ट खेलेंगे। टेस्ट उनको लिए खेलना ज़रूरी होगा। वो वनडे भी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वनडे नहीं खेल सकते, लेकिन वो T20 नहीं खेल सकते। तो उनको ए कैटेगरी दी जाएगी जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान तो 100% हैं। अब बाकी खिलाड़ियों की लिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़िलहाल तो पब्लिश नहीं की, अगर कर दी तो फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उनका मूड भी नहीं है कि आवाम को बताया जा सके कि किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिलने वाला है। लेकिन जो ज़राए से हम तक इतलात पहुँची हैं कुछ खिलाड़ियों की, ख़ास तौर पर बाबर आजम के बारे में बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, तो उनका अगर आपको बताऊँ तो उनको ए बी कैटेगरी में रखा जाएगा और तकरीबन उन्होंने साइन भी कर दिया अभी तक की इतलात के मुताबिक। अब ए बी कैटेगरी के अंदर जो लोग होंगे वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, लेकिन उनको ए कैटेगरी से पैसे कम मिलेंगे। अब पूरी दुनिया के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि जो तीनों फॉर्मेट खेलता है उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जो तीनों फॉर्मेट खेलेगा उनको पैसा कम मिलेगा और जो टेस्ट और वनडे खेलेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब जो ए कैटेगरी है उसके खिलाड़ियों को 62 से 65 लाख रुपए दिए जाएंगे पर मंथ, यानी 7 से 8 करोड़ रुपए सालाना। और जो ए बी कैटेगरी के अंदर होंगे जिसके अंदर बाबर आजम भी हैं, वो टेस्ट भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे और T20 भी खेलेंगे, उन खिलाड़ियों को जो है वो दिया जाएगा तकरीबन 58 से 60 लाख रुपए, मतलब 6 से 7 करोड़ रुपए उनको सालाना मिलेंगे। इसी तरह से जो सी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं उनको तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई 30 से 35 लाख रुपए देने जा रहा है, या फिर 20 से 22 लाख रुपए की बात भी अभी तक हुई है। और जो डी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं उनको 10 से 15 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। सो ये ओवरऑल जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसों की लिस्ट है। अब जो इन सारी चीज़ों के अंदर डिटेल्स आई हैं वो डी कैटेगरी और सी कैटेगरी के वो खिलाड़ी होंगे जो T20 भी खेलेंगे और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट दुनिया की लीग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए NOC जारी करेगा। जबकि ए बी कैटेगरी और जो ख़ास तौर पर ए कैटेगरी के खिलाड़ी हैं उनको एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो लीग्स होती हैं उनको खेलने की इजाज़त होगी। सो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी इन 2 कैटेगरीज के खिलाड़ियों को और बाकियों के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। सो ये ओवरऑल डिटेल्स हैं। आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।